तो ये मेरी इस चैनल पे लास्ट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो होने वाली है इस साल की। एंड सीरियसली आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट। ये सिर्फ जब मैं आज सोच रही थी कि मुझे ऐसी कौन सी वीडियो आज बनानी है या क्या टॉपिक डिस्कस करना है जो आने वाले साल में आप सभी की बहुत हेल्प करे, है ना। मेरा कोई एक्सपीरियंस हो या फिर मैंने कहीं से सुना हो, समझा हो, तो मैं आपके साथ शेयर करूं। तब मुझे ये चीज़ जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आई रियलाइज्ड कि ये बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड है एंड इम्पॉर्टेंट भी ये उतना ही है। 2026 में ये बहुत काम आने वाला है अगर आप इसे समझ लेते हो तो। अब इसे मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू ही समझा सकती हूँ। तो वो स्टोरी है, एक खेत में एक घोड़ा था। उसने बहुत उस दिन काम किया, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत। तो जब वो थोड़ा थक के ऐसे एक जगह खड़ा हुआ, उसने अपने आप मतलब मन में कहा कि आज मैंने बहुत काम किया, कल मैं अपने मालिक से बोलूँगा कि मुझे थोड़ा काम कम दे ताकि मुझे रेस्ट मिल जाए। अब उसके पास एक बिल्ली आई, तो उसने बिल्ली ने उसका पूछा कि क्या हुआ, तुम बड़े थके से लग रहे हो, सब ठीक है। तो उसने कहा कि मैं थोड़ी रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसी के लिए मैं अपने मालिक से कल बोल दूँ। अब बिल्ली ने वो बात सुनी और उसने आगे जाके गाय से वो चीज़ कह दी। तुम्हें पता है क्या हुआ, मुझे घोड़ा कह रहा था कि उसे थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। काऊ ने वो बात जाके बता दी खरगोश, रैबिट को। तो अब वो सोच रहा है कि अच्छा, तो ये बात है। रैबिट तक जब वो बात पहुंची तो वो सोचा कि अच्छा, घोड़े के मन में ये चल रहा है, दिमाग में ये चल रहा है उसके। ठीक है। तो वो जो रैबिट था वो गया, जो उस फील्ड का, उस खेत का केयर टेकर था। उसने केयर टेकर को बताया कि तुम्हें पता है क्या हुआ, घोड़े ने ये बात बोल दी है कि वो रेस्ट करना चाहता है, मतलब वो काम छोड़ना चाहता है। अब यही बात जो केयर टेकर था उसने उस खेत के मालिक से जाके कह दी। मालिक मालिक सुनिए क्या हुआ, घोड़ा कह रहा है कि वो काम छोड़ना चाहता है, उसे काम पसंद नहीं है, या वो दूसरे किसी खेत में जाएगा वहां काम करेगा, क्योंकि आप, वो कह रहा है कि आप उससे बहुत काम करवाते हो, इसलिए वो काम छोड़ना चाहता है और वो कल चला जाएगा। अब मालिक को लगा कि भाई मैंने इसको खाने को दिया, ठीक है, सब कुछ जैसे अच्छा रखा इसे, बट अभी ये मुझे धोखा देने की बात कह रहा है, ये मुझे छोड़ के जाना चाहता है ताकि इसे काम ना करना पड़े और ये दूसरे के खेत में जाके काम करेगा। तो उसने क्या किया, उसने इंजेक्शन लगा दिया घोड़े को, पॉइजन वाला, जहर वाला। घोड़ा बचा ही नहीं अगले दिन। तो इस एक छोटी सी स्टोरी से अगर हम सीख सकें तो हमें ये सीखना चाहिए कि अनटिल अनलेस, जब तक वो बात आपके साथ हो नहीं जाती ना, वो किसी से शेयर मत करो। अब घोड़े ने सिर्फ ये कहा था कि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। क्या होता, वो कल मालिक को अपने ही मुंह से कह देता कि मुझे थोड़ा रेस्ट करने को दे दो या काम कम दो, क्योंकि पिछले दिन मैंने बहुत काम किया है। पर उसने ये बात शेयर की किसी ऐसे इंसान के साथ जिस पे उसे भरोसा था ही नहीं कि वो उसकी बात आगे नहीं करेगा। तो वो वहां पे उसकी गलती ये हुई और इस गलती की वजह से उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ गया। हम भी कई बार ऐसे करते हैं, कुछ टाइम से हम एक इंसान को जानते हैं, हम उसके साथ हर एक बात शेयर करने लग पड़ते हैं। वी डोंट नो कि उसका नेचर कैसा है, उसका कोर कैसा है। वो बात जाके जब किसी और को बताएगा तो उस बात का मतलब कितना चेंज हो जाएगा। मैंने एक चीज़ कहीं पढ़ी थी कि बात जब मुख बदलती है तो उसके लफ्ज़ भी बदल जाते हैं। आपने किसी को कोई चीज़ इस वे में बताई, ठीक है, कि मैं ये नहीं, मैं ये करने का सोच रहा हूँ, वो जाकर किसी तीसरे से बताएगा, तुझे पता है वो तो कह रहा था कि वो काम करना ही नहीं चाहता, उसका तो इसमें मन ही नहीं है। आपने बस उसको कैजुअल ये चीज़ बोली कि मुझे लगता है कि मुझे इसकी जगह ये चीज़ करनी चाहिए, पर आपकी बात का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करते हो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि उसका नेचर कैसा है। और वो जाके बात जब किसी तीसरे को बताएगा तो वो घूम फिर के बाद जब आप दोबारा सुनोगे आपको बहुत ज़्यादा दुख लगेगा कि मैंने तो बात इस वे में की भी नहीं थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। एक तो आपकी बात का मतलब ही चेंज हो जाता है। सेकंड कि मैं अभी तक इस चीज़ से ये समझ रही हूँ, एंड मेरे खुद के भी लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं, कि आप किसी पे ट्रस्ट मत करो, किसी को कोई भी चीज़ मत बताओ।
अनटिल अनलेस वो आपकी लाइफ में परमानेंटली नहीं आ जाती। आप एक प्राइवेसी बना कर रखो अपनी लाइफ की। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है। आप किसी को अपना समझ के उसके साथ अपनी बातें शेयर करते हो, एंड मैं ये नहीं कह रही कि उसके साथ कभी आपके रिलेशन ख़राब हो गए तो वो शेयर करेगा किसी और के साथ। रिलेशन ख़राब नहीं भी होंगे ना, तब भी वो पर्सन किसी और जो उसको लगता है कि उसका ज़्यादा अपना है उसके साथ शेयर करेगा। और वो जो आपका सीक्रेट था वो कई लोगों तक पहुंच चुका होगा और आपको लगेगा कि सिर्फ आपने इसी के साथ शेयर किया है। यहाँ पे मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, कोई किसी का सगा नहीं है। किसी को बात पता चलती है आपके बारे में तो उसे लगता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है, उसे गॉसिप करने को मिल गया, उसका तो आज का दिन बन गया, वो किसी और के साथ शेयर करेगा। सो डोंट ट्रस्ट एनीवन। ठीक है, पहला तो आपका बात का मतलब ही चेंज कर दिया जाएगा, और सेकंड वो बात इतने लोगों तक पहुंच जाएगी कि जब आपको कहीं से कभी पता चल जाएगा तो आपको बहुत दुख लगेगा। तो कभी किसी के साथ कोई भी चीज़ शेयर मत करो। एंड सोशल मीडिया, आज हम जो इतने सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ हम फटाक से उस पर शेयर कर देते हैं। ये होने वाला है, या मैं ये करने वाली हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं इस जॉब में जा रही हूँ, सो एंड सो चीज़ें। सीरियसली किसी को कोई भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस अनटिल कि आपको लगता है कि वो चीज़ अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ है, तब तक उस चीज़ को शेयर मत करो। 2026 में मैं इसलिए कह रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने बहुत जल्दी अपनी चीज़ें शेयर कर देते हैं। मेरे ये सपने हैं, मैं इस साल ये करूँगा, मैं इस साल ये अचीव कर लूँगा, है ना। वो मत करो। आप अपने मन में ठान के रखो कि आपको क्या करना है। ये बहुत, मैंने आपको बोला ना, ये बहुत हमें लगेगा कि सिंपल सी बात है, बट ये बहुत गहरी बात है कि आप अपनी चीज़ें शेयर मत करो किसी के साथ भी। ठीक है, आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा आपका ट्रस्ट है, आप इतने सालों से साथ हो, वो बात अलग है। बट आप सिर्फ किसी, जैसे ऑफिस में आप किसी के साथ अपनी बात शेयर कर रहे हो, आपने बॉस के लिए कुछ कह दिया, है ना, इमोशनल थे आप, या फिर आपका वैसे कोई चीज़ें ख़राब चल रही थी, तो उस सिचुएशन में आपने कुछ बोल दिया कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, ऐसे वैसे। अब वो बात को आप सोच भी नहीं सकते कि क्या से क्या बना के किसी के सामने, जो मेन पर्सन है, मतलब बॉस है, उसके सामने रखा जाएगा। सो किसी के साथ भी शेयर मत करो कोई भी चीज़। मैं तो ये चीज़ बड़े अच्छे से अप्लाई कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि आज आप उसको अपना समझ के शेयर कर रहे हो, एंड फिर क्या होता है कई बार कि उसके साथ हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, है ना। अब चीज़ें कई बार सेम नहीं रहती हैं, टाइम चेंज होता है तो उसके साथ चीज़ें भी चेंज होती हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। तो वो पर्सन जिसको आपने अपना समझ के एक टाइम पर चीज़ें शेयर कर दी थी, भाई वो आपको बुरा दिखाने के लिए, आपके लिए चीज़ें ख़राब करने के लिए, और वो किसी तीसरे को जाके बताएगा, पता है इसने तो ये बताया हुआ है मुझे, इसने ये किया हुआ है लाइफ में। आपने उसको बहुत ही उस पर विश्वास करके उसके साथ शेयर किया था, बहुत ही उसे अपना समझ के शेयर किया था, पर उसने उस बात को बहुत ही अलग लेवल पे किसी और के साथ बताया, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको बुरा बनाने के लिए। और फिर जब किसी और से आपको वो बात पता चली तो सोचो वो टाइम कितना ज़्यादा पेनफुल होता है, कितने हर्ट होते हैं उस वक्त हम, कि यार मतलब मैंने उसको अपना समझ के बात बताई थी, है ना। सो इट्स बेटर कि आप जब इमोशनल होते हो तो वो कुछ टाइम का फेज़ होता है बस। अगर उस टाइम अपने आप को हैंडल कर लेते हो ना, फालतू की बातें करने के अलावा बस बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, तो ये आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, सिंपल। तो 2026 में ना ही आप इमोशनल होकर किसी के साथ बातें शेयर करनी है, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी आपके सीक्रेट्स हैं, या जिस पर्सन से आपको कुछ प्रॉब्लम है, या जो भी है ना। और ना ही अपने सपनों के बारे में, अपने गोल्स के बारे में किसी को बताना है। अब देखो, आपने अपने सपने के बारे में किसी को बताया कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, अगर तो वो इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही नहीं चाहता, कुछ बड़ा करना ही नहीं चाहता अपनी लाइफ में, वो हंसेगा, उसके हंसने से ही आप डीमोटिवेट हो जाओगे। सेकंड, कई बार हम ऐसे लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर देते हैं, जैसे अगर लेट्स सपोज मुझे कंटेंट क्रिएशन में आगे कुछ करना है, मैं किसी ऐसे इंसान को बोलूँ जिसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसके लिए एक सिंपल वे है, ट्रेडिशनल वे वो फॉलो करना चाहता है कि जॉब करो, यही है सही चीज़, तो वो तो मुझे उस चीज़ के लिए बोल देगा कि तुम क्या करना चाह रही हो, ये इसमें कोई करियर नहीं है।
आई नो कि मैं कितनी कैपेबल हूँ, आई नो कि मैं कैसे अपनी बात कन्वे करना जानती हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना हार्ड वर्क इसके लिए कर सकती हूँ, मैं उसके साथ शेयर करूँगी, उसे इस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है ना, तो वो तो मुझे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएगा। तो कई बार हंसने से डिमोटिवेट होते हैं हम, और कई बार उन लोगों से हो जाते हैं जो उस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते। एंड बिलीव मी, हम इस दुनिया में हर एक चीज़ कर सकते हैं अगर हमने उस चीज़ को ठान लिया है कि मुझे ये करके दिखाना है। बट इट्स बेटर कि आप उसे शेयर ना करो जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लेते, है ना। सो आई होप कि जो इस वीडियो के थ्रू मैं जो आपको बहुत ही गहरा मैसेज देने जा रही थी, बताने चाह रही थी, वो आपको मिल चुका हो कि कोई भी चीज़ किसी के भी साथ शेयर मत करो। ना अपने सपने, ना ही वो सिचुएशंस, ना ही वो सीक्रेट्स जो सिर्फ आप इमोशनल हुए हो तो आपको लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट कर देगा, क्योंकि उस बात को और तोड़ मरोड़ के बताया जाएगा। वो नहीं बताया जाएगा जो आपने बोला था, जैसे मैंने बॉस वाली एग्जांपल दी। उस बात को कोई और ही मीनिंग के साथ उसमें और वर्ड्स ऐड कर दिए जाएंगे तो चीज़ें और ख़राब होंगी। सो इट्स बेटर कि उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लो, ठीक है। बस ऐसे ही किसी पे भरोसा मत करो। मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ चुकी हूँ कि किसी पे भरोसा नहीं करना। हंसता हुआ इंसान ज़रूरी नहीं कि आपका वेल विशर ही हो, ठीक है। लोग मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। तो अपना समझ के हर एक बार शेयर मत किया करो, ना ही अपने सपनों को और ना ही अपने सीक्रेट्स को। दैट्स इट। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और वो अगली वीडियो आएगी नए साल पे। अपना बहुत सारा ध्यान रखना, एंड फिर मिलते हैं अब 2026 में।